कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में और मजबूत हो जाते हैं जबकि दूसरे छोटी सी परेशानी में ही बिखर जाते हैं? जवाब उनकी किस्मत या हालात में नहीं बल्कि उनके सोचने के तरीके में छिपा है। तो चलिए आज इसी राज को समझते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो अक्सर परेशान करता है। क्या ये कोई किस्मत का खेल है या कोई छिपी हुई ताकत? असल में इसका राज कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही है। जी हाँ, सारा का सारा फर्क सिर्फ सोचने के तरीके का है। सोचना महज एक क्रिया नहीं है, ये एक हुनर है, एक कला जिसे अगर सीख लिया जाए तो जिंदगी को पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे विचार की असली शक्ति पर, फिर हम 3 भागों में बटे उन 10 स्तंभों को जानेंगे। भाग 1 में हम अपने मन को समझेंगे, भाग 2 में बेहतर फैसले लेना सीखेंगे और भाग 3 में अपनी क्रिएटिविटी को जगाएंगे। और आखिर में बात करेंगे कि इन सब से अपना एक मेंटल टूल किट कैसे तैयार किया जाए। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, अपने मन को समझना। क्योंकि किसी भी तरह की प्रभावी सोच का सबसे पहला और जरूरी कदम है खुद को जानना, अपनी भीतरी दुनिया को समझना। इस हिस्से में हम प्रभावी सोच के पहले 4 स्तंभों पर बात करेंगे। पहला, अपनी भावनाओं को सुनना, क्योंकि वो सिर्फ फीलिंग्स नहीं, जरूरी डेटा हैं। दूसरा, अपनी आदतों पर सवाल उठाना कि क्या वो वाकई हमारे काम आ रही हैं। तीसरा, अपनी यादों पर थोड़ा शक करना, क्योंकि वो हमेशा 100% सही नहीं होती। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, मेटाकॉग्निशन का अभ्यास करना। तो ये फैंसी सा शब्द मेटाकॉग्निशन आखिर है क्या? आसान भाषा में ये अपनी ही सोच को बाहर खड़े होकर देखने का हुनर है। ये समझना कि हम सोच कैसे रहे हैं, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं तभी तो हम उसे बेहतर बना सकते हैं, है ना? तो ठीक है, मन को समझने की बात हो गई। अब क्या? अब बारी है इस नई समझ को असल जिंदगी में उतारने की, मतलब बाहरी दुनिया में बेहतर फैसले लेने की। यहाँ पर पोकर खिलाड़ी का उदाहरण बड़ा कमाल का है। वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलते, वो हर कदम उठाने से पहले हर एक संभावना के बारे में सोचते हैं, अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं और फिर सबसे सही फैसला लेते हैं। तो बेहतर फैसले लेने के लिए हमारे अगली 4 स्तंभ क्या हैं? देखिए, 5वां है दबाव में ज्यादा सोचना नहीं। जैसे एक पायलट अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करता है, वैसे ही अपनी स्किल्स पर भरोसा करें। 6वां स्तंभ है हर विकल्प पर गौर करना, ताकि हम किसी एक तरफ झुक ना जाएं। 7वां, अपनी गलतियों से सीखना, क्योंकि वो आगे बढ़ने के सबसे बड़े मौके होते हैं। और 8वां स्तंभ, मल्टीटास्किंग से बचना, ताकि हमारी दिमागी ऊर्जा फालतू में खर्च ना हो। इस मल्टीटास्किंग वाले पॉइंट को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को एक बहुत मुश्किल सा नंबर याद रखने को कहा गया और दूसरे ग्रुप को एक बिल्कुल आसान सा नंबर। और नतीजा एकदम हैरान करने वाला। जिस ग्रुप पर ज्यादा दिमागी बोझ था, उनमें से ज्यादातर लोगों ने चॉकलेट केक चुना। वहीं जिस ग्रुप का दिमाग रिलैक्स था, उन्होंने फ्रूट सलाद को चुना। ये साफ दिखाता है कि जब हमारा दिमाग थका होता है तो वो आसान और अक्सर गलत फैसले लेता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को कैसे जगाया जाए। मतलब लीक से हटकर सोचने की क्षमता को कैसे अनलॉक करें। तो हमारी क्रिएटिविटी को जगाने वाले आखिरी 2 स्तंभ कौन से हैं? 9वां है लंबा शावर लेना या बस यूं ही टहलने निकल जाना। रिसर्च बताती है कि इससे दिमाग का क्रिएटिव हिस्सा एक्टिवेट होता है। और 10वां स्तंभ है दिन में सपने देखना। जी हाँ, जिसे हम अक्सर समय की बर्बादी मानते हैं, वो असल में दिमाग का नए आइडियाज और कनेक्शन तलाशने का तरीका है। तो इन सभी 10 स्तंभों का सार क्या है? इसे समझने के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ के बारे में सोचिए। प्रभावी सोच भी हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल वैसी ही है। देखिए, ये कोई एक जादुई छड़ी की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि हमारे पास एक पूरा टूल किट हो और हमें पता हो कि किस समस्या के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल करना है। ये 10 स्तंभ वही 10 शक्तिशाली उपकरण हैं। तो इस चर्चा को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। इन 10 शक्तिशाली स्तंभों में से वो कौन सा एक टूल है जिसका इस्तेमाल आज अपनी सोच को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा? क्योंकि याद रखिए, बेहतर सोचना एक आदत है और हर अच्छी आदत की शुरुआत बस एक छोटे से कदम से होती है।